स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 तथा -√5/3 हैं। मतलब ये एक बहुपद दिया है, इस बहुपद की घात कितनी है 4, तो इसके अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं 4 शून्यक, जिसमें से 2 शून्यक तो आपको दिया गया है, बाकी अन्य शून्यक आप लोगों को निकालना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए। अगर कोई भी बहुपद दिया है f(x) और कहा जाए कि इस बहुपद f(x) का शून्यक है a, और आपसे कहा जाए कि तो बताइए इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा। तो करते क्या हैं कि देख लेते हैं किस चर में बहुपद है ये x में। किस चर में बहुपद का सेंस ये है कि अगर x में बहुपद होता है तो उसको हम लोग f(x) से डिनोट करते हैं, अगर y में बहुपद होता है तो हम लोग उसको fy से डिनोट करते हैं। तो जिस भी चर का बहुपद होता है उस चर में से क्या घटा देते हैं शून्यक को। शून्यक क्या है यहाँ पे a, तो यहाँ पे घटा दिए तो x - a इसका क्या बन गया गुणनखंड बन गया। उसी तरीके से अगर मान लीजिए चर y में बहुपद होता fy और अगर दिया होता कि इसका गुणनखंड है इसका शून्यक है -a और आपसे कहा जाता कि इसका शून्यक -a है तो इसका गुणनखंड बताइए। तो गुणनखंड बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चर y में बहुपद है तो इस y में से घटा देंगे, क्या घटा देंगे हम लोग जो शून्यक दिया गया है -a। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा y और माइनस माइनस प्लस a, यानी हम ये कहेंगे कि y + a बहुपद fy का गुणनखंड होगा। क्यों? क्योंकि -a fy का क्या है शून्यक है। इस कॉन्सेप्ट के अलावा आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो कि कोई बहुपद दे दिया गया है और उसके कुछ शून्यक दिए गए हों और अन्य शून्यक आप लोगों को निकालना है, तो उसके लिए आप लोग को 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 ये होगा कि दिए गए शून्यक की सहायता से, जो भी शून्यक आप लोगों को दिया गया हो उस शून्यक की सहायता से क्या निकालेंगे, शून्यक की सहायता से बहुपद का गुणनखंड निकाल लेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आप लोग क्या करेंगे, जो निकाला गया गुणनखंड है, निकाले गए गुणनखंड द्वारा बहुपद को क्या करेंगे भाग देंगे, बहुपद को भाग देंगे। और स्टेप 3 जो है उसमें क्या करते हैं, स्टेप 3 में जब हम भाग दे देते हैं, एक गुणनखंड निकला और गुणनखंड से जब हम बहुपद को भाग देते हैं तो उसके द्वारा हमको क्या प्राप्त होता है बहुपद का अन्य गुणनखंड, और उस अन्य गुणनखंड को अब हम क्या करते हैं, जो अन्य गुणनखंड प्राप्त होता है, प्राप्त अन्य गुणनखंडों कर दीजिए, गुणनखंडों को शून्य के बराबर कर देते हैं, शून्य के बराबर। और जैसे ही आप अन्य गुणनखंडों को शून्य के बराबर करेंगे आप लोगों को अन्य शून्यक मिल जाएगा। मतलब जब भी आप लोगों को इस तरीके से दिया गया हो कि कोई भी बहुपद है, उसके कुछ शून्यक दिए गए हैं और अन्य शून्यक आप लोगों को निकालना है, तो उसके लिए आप लोगों को 3 स्टेप बिल्कुल माइंड में रखना है कि पहले तो देखेंगे शून्यक क्या दिया गया है और उस शून्यक की सहायता से क्या करेंगे, इस बहुपद का गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करना है हमको, शून्यक की सहायता से, जो शून्यक दिया गया है उसकी सहायता से बहुपद का क्या निकालेंगे हम लोग गुणनखंड। तो चलिए
इसको निकालते हैं। इस बहुपद को हम लोग f(x) मान लेते हैं। f(x) बराबर 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। पहला स्टेप अगर हम लोग को फॉलो करना है तो पहला स्टेप क्या बोला गया है कि जो भी शून्यक दिए गए हैं उसकी सहायता से इसका गुणनखंड निकालिए। तो शून्यक क्या क्या दिए गए हैं? शून्यक है √5/3 और -√5/3। और आप लोग को बताया गया था कि जब भी शून्यक दिया गया हो और आप लोगों को उस बहुपद का गुणनखंड निकालना हो जिसके ये शून्यक हैं तो क्या करते हैं, चर में से शून्यकों को माइनस कर देते हैं। तो देखिए पहला स्टेप क्या लिखेंगे हम लोग स्टेप 1 में, चूँकि √5/3 व -√5/3 क्या हैं, बहुपद f(x) के शून्यक हैं। बहुपद f(x) के शून्यक हैं, इसलिए गुणनखंड क्या क्या होगा, x माइनस, इसको करेंगे माइनस तो √5/3, और जब इसको माइनस करेंगे तो x माइनस √5/3। मतलब ये जो हम लोग निकाले हैं वो इसका क्या होगा, बहुपद f(x) का गुणनखंड होगा। बहुपद f(x) का गुणनखंड होगा। अब देखिए अगर देखा जाए तो ये तो x माइनस √5/3 है और ये क्या है, x माइनस माइनस प्लस √5/3। देखिए ये भी इसका गुणनखंड है और ये भी इसका क्या है, गुणनखंड है। तो इन दोनों का अगर गुणनफल लिया जाए तो वो भी इस बहुपद f(x) का क्या होगा, गुणनखंड होगा। बहुपद f(x) का गुणनखंड होगा। अब देखिए अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं आप लोग, a माइनस बी a प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, x² मतलब a² माइनस b² मतलब √5/3 का जब हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ देखिए √5/3 का स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से ये करड़ी कैंसिल हो जाएगा तो 5/3 बचेगा, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 5/3। तो x² माइनस 5/3 भी क्या होगा, बहुपद f(x) का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। यहाँ पे स्टेप 1 हम लोगों का कंप्लीट होता है। स्टेप 1 में हम लोग को क्या करना था, जो भी शून्यक दिए गए हैं उसकी सहायता से बहुपद f(x) का हम लोगों को गुणनखंड निकालना था। तो देखिए शून्यक दिया गया था √5/3, तो गुणनखंड हो जाएगा इसके करेस्पॉन्डिंग x माइनस √5/3। कैसे होगा यह कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया गया है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। उसी तरीके से माइनस √5/3 भी इसका शून्यक है, तो इसकी वजह से जब अगर गुणनखंड निकालना होगा तो इसको भी हम x में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि x माइनस √5/3 भी बहुपद f(x) का गुणनखंड है, और x और माइनस माइनस प्लस x प्लस √5/3 भी बहुपद f(x) का क्या है, गुणनखंड है। जब ये भी बहुपद f(x) का गुणनखंड है और ये भी बहुपद f(x) का गुणनखंड है तो इन दोनों का गुणनफल भी बहुपद f(x) का क्या होगा, गुणनखंड होगा। अब देखिए जब गुणनफल ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी का, तो हो जाएगा a² मतलब x का स्क्वायर माइनस b² मतलब √5/3 का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा 5/3। तो आप लोग का यहाँ पे गुणनखंड निकल गया बहुपद f(x) का। अब स्टेप 2 देखिए क्या था, स्टेप 2 में कहा गया था कि निकाले गए गुणनखंड द्वारा बहुपद को भाग देना। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग यहाँ निकाले हैं गुणनखंड, स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग, जो गुणनखंड निकाले हैं उससे भाग देंगे, किसको, बहुपद f(x) को। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसको हम लोग भाग देंगे।